students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is probability. तो probability क्या होती है? किसी भी चीज की होने की चांसेस। अब देखिए मैंने एक कॉइन टॉस करा है, वो ऊपर जाके नीचे आएगा इसके क्या चांसेस है? 100% चांसेस है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। ओके, मैंने एक कॉइन टॉस करा, उन ऊपर जाता ही चला ही जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। तो ना होने से लेकर होने तक की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है। मैंने उसी कॉइन को टॉस करा और मेरा हेड आएगा या टेल आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 50-50 है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास ऐसी सिचुएशंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास, दैट इज वी आर गोइंग टू लर्न सम टॉपिक्स जस्ट लाइक आउटकम, notation of randomness, then string of tosses or throws, types of chances, probability of an event, probability in large number of throws of points, dice, probability in throwing, rolling two identical dice together, predicting by probability. Okay, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब probability होती क्या है? बेसिकली probability is a branch of mathematics that helps us understand and measure the likelihood of different events happening. The answer questions like, will it rain tomorrow? If coin is tossed, what is the chance it will land on hex? ठीक है, तो जब जी हम चांसेस की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। ओके, सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग in everyday life, we often deal with uncertain events, weather forecast, games of chances, and decision based on incomplete information. Probability provides a systematic way to analyze such situation and makes predictions. Okay, तो probability हमें help करता है predictions को guess करने में. Okay, next is introduction. So यहाँ पर हमें बोला गया that this probability is all about understanding how likely and unlikely something has happened, and it helps us analyze situation where outcomes are uncertain, giving us a way to measure and compare the chances of different events. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो अलग अलग इवेंट्स है उनकी सर्टेनिटी को यहाँ पर देखेंगे। सो यहाँ पर कुछ टर्म्स है जस्ट लाइक मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस और डाउट। मोस्ट प्रोबेबली का मतलब क्या है कि आज मोस्ट प्रोबेबली रेन होगी ही होगी। ठीक है, देन चांसेस आर हाई दैट द प्राइस ऑफ पेट्रोल गो अप। ठीक है, तो ये चांसेस है, जा भी सकते नहीं भी। एंड आई डाउट, ओके, आई डाउट दैट ही विल विन द रेस। तो मैं डाउट में हूं कि वो रेस विन करेगा या नहीं। तो डाउटफुल है, हो भी सकता है नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस को हम किस में देखते हैं? प्रोबेबिलिटी में। सो हियर वी आर हैविंग सिचुएशन दैट आर सर्टेन टू हैपन। So, to throw a dice and get a number from 1 to 6. अगर मैंने डाइस थ्रो करा तो 1 to 6 आएगा क्योंकि उसमें 6 नंबर्स ही लिखे होते हैं। Then to draw a silver coin from a bag containing silver coins only. ठीक है, अब मेरे पास एक बैग में सिल्वर कॉइन्स है, गोल्ड कॉइन्स है, मैं उसमें से हाथ डाल के ऐसे बिना देखे निकालूंगा तो मेरे पास क्या निकलेगा? सिल्वर का बैग होगा तो सिल्वर निकलेगी, गोल्ड होगा तो गोल्ड भी फाइन निकलेंगे। चलिए नेक्स्ट इज सिचुएशन दैट आर इम्पॉसिबल टू थ्रो अ डाइस एंड गेट 7। क्या मैं डाइस थ्रो करूंगा और उसमें क्या निकलेगा? 7 निकलेगा? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नंबर ही 6 तक होते हैं। नेक्स्ट इज टू ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ वेरी शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स एंड गेट अ कार्ड ऑफ ग्रीन कलर। अब हमें पता है कि जो कार्ड है, जो डेक होते हैं, मतलब जो गड्डी होती है 52 कार्ड से, उसमें या तो रेड होते हैं या ब्लैक होते हैं। ठीक है, और मैंने उनमें से एक पिक करा, ग्रीन कलर का कार्ड निकल सकता है क्या? नहीं, जब होता ही नहीं तो निकलेगा ही नहीं। सो देन वी आर इन सिचुएशंस दैट हैव चांस ऑफ हैपनिंग आर पॉसिबल। तो अब जैसे जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो ये डाइस में अगर हमें थ्रो करा है और हमें 6 मिले तो उसके चांसेस हैं या नहीं है? बिल्कुल हैं। देन टू टॉस अ पॉइंट एंड गेट अ हेड, हमने एक पॉइंट टॉस करा और हमारे पास हेड आया तो क्या उसके चांसेस है? यस। तो ये अलग अलग सिचुएशन वेरी करता है कि होगा ही होगा, ठीक है, या फिर बिल्कुल ही कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या फिर हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये इम्पॉसिबल हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग आउटकम।
अगर हम आउटकम की बात करें, इन अ गेम ऑफ क्रिकेट द कैप्टन ऑफ वन टीम टॉसेस अ कॉइन एंड गेट्स द कैप्टन of the other team to make the call. That is to guess choose which side of the coin will lands upward and when it is thrown in air in order to decide whether the team will bet first. तो अगर वो जीतते हैं, ठीक है, तो वो डिसाइड करेंगे उन्हें बैटिंग करनी है पहले या बॉलिंग करनी है. सो वो क्या होते हैं हमारे आउटकम्स कि उन्होंने टॉस करा, हमारे पास क्या हेड या फिर हमारे पास क्या आउट टेल. चलिए, नोशन ऑफ रैंडमनेस मीन्स जब भी हम कोई भी कॉइन या डाइस थ्रो करते हैं तो हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं करते, कुछ भी बायसनेस नहीं करते. अब हमने डाइस थ्रो करा तो हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो इन सबके नंबर आने के इक्वल चांसेस होते हैं. ठीक है, दैट इज नोशन ऑफ रैंडमनेस. सो द आउटकम कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तो सब इंडिपेंडेंट होते हैं. इट मीन्स गेटिंग हेड और टेल इन द सेकेंड टॉस does not depend on getting head or tail on the first toss. तो अगर मैंने कॉइन टॉस करा है और पहले हेड आ गया तो जरूरी नहीं कि अगली बार भी हेड ही आएगा, या अगर पहले हेड आ गया तो दूसरी बार टेल आएगा. वो इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं नोशन रेंडमनेस. ठीक है, और इनको एक नाम से हो जाना जाता है इंडिपेंडेंट आउटकम्स. ओके, देन वी आर हैविंग रैंडम एक्सपेरिमेंट. An operation involving chance that leads into an outcome is called an experiment. An experiment in which all possible outcomes are known, but the exact outcome cannot be predicted in advance is called random experiment. तो हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके आउटकम्स के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेकिन हम उनसे पहले नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स. चलिए, तो यहाँ पर बोले गए स्ट्रिंग ऑफ टॉसेस और थ्रोज. तो अगर हमने नंबर ऑफ टाइम्स क्या करा है, 50 टाइम्स टॉस करा है, तो उसमें से हेड कितना है 28, तो बाकी टाइम क्या आया होगा, टेल 22. अगर 70 टाइम्स टॉस करा है और यहाँ पे कितना है 37 टाइम्स हेड आया है, तो बाकी बचे टाइम्स क्या आया होगा, टेल आया होगा. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे चांसेस. अब देखिए हमें आउटपुट फ्लो लगे हैं, मतलब डाइस है. ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स 1 कितनी बार आया 4 टाइम्स, 2 कितनी बार 7 टाइम्स, 3 आया 8 टाइम्स, 4 आया 9 टाइम्स, 5 आया 10 टाइम्स, 6 आया 12 टाइम्स. ओके, सो यहाँ पर आता रोल द डाइस 100 टाइम्स एंड 200 टाइम्स, 300 टाइम्स, यू विल फाइंड द 6 आउटकम्स विच अगर ऑलमोस्ट इक्वली एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ थ्रोज. तो जैसे जैसे आप ये थ्रोज बढ़ाते ही जाएगी, ऐसे ऐसे ही नंबर जो हमारे हैं, जैसे 3 8 टाइम्स आए तो ये ज़्यादा टाइम आएगा, तो ये इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं. ओके, चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ चांसेस. सो here we are having the first, that is even chance of equal chance. Okay, if you toss a coin, chance of getting head and tail are equal. तो क्योंकि वो दो ही चांस है हमारे पास, या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो इनकी दोनों की इवन चांसेस है. ठीक है, तो ये कंडीशन होगी हमारे पास. then most likely or good chance. When you have most of the apples and few are mangoes in basket, you can pick up an apple without looking. If an event is more likely to happen, we say that it has a good chances. अब देखिए, मैंने एक बैग में बहुत सारे एप्पल्स रखे हैं और 2-3 मैंगो रखे हैं, और मैं उसको मिक्स करके उसमें से एक फ्रूट निकालता हूँ, तो मेरे हाथ में सबसे पहले आएगा वो क्या आएगा, एप्पल आएंगे. क्यों? क्योंकि वो नंबर में ज्यादा आएंगे. ठीक है, जैसे क्लास में होता है ना कि बहुत सारे अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने वाले और एक दो थोड़े से वीक होते हैं, तो वो जो वीक, अगर मान लो कोई टीचर आता है सिलेक्ट करता है किसी बच्चे को, तो उसकी क्या चांसेस है कि वो जो सेलेक्टेड बच्चा है वो स्टूडियस होगा, क्योंकि क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है. ठीक है, तो वो केस होता है हमारा गुड चांस का. नेक्स्ट वी आर हैविंग लेस लाइकली और पुअर चांस. लेस लाइकली और पुअर चांस का मतलब क्या है, अब जैसे मैंने क्लास एग्जाम्पल लिया था उसमें मैंने बच्चे सेलेक्ट करा उसको कम से कम चांसेस थे उसके होंगे जो बच्चा थोड़ा वीक है या फिर एवरेज है उसका सेलेक्ट होने के, है ना. चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट टोटल नंबर ऑफ
पॉसिबल आउटकम्स, बस ये हमें यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी स्केल। तो प्रोबेबिलिटी स्केल आता है यहाँ पर। तो देखिए, अगर प्रोबेबिलिटी जो लाई करते हैं वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करते हैं, या तो 0 होगी या 1 के बीच में होगी। अगर देखिए किसी भी चीज के पॉसिबल चांसेस कितने हैं, 0, प्रोबेबिलिटी कितनी है 0, दैट इज इम्पॉसिबल। अगर 1/4 चांसेस हैं, दैट इज अनलाइकली और पुअर चांस। अगर 1/2 चांसेस, दैट इज इक्वल एंड इवन चांस। देन 3/4 चांसेस है लाइकली एंड गुड चांस। अगर 1 है तो सर्टेन है, मतलब वो श्योर चांसेस है उसके होने के। जैसे बोलते हैं ना क्लास में कि ये लड़का तो टॉप ही करेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बात, ठीक है। अब हो सकता है कि कोई और स्टूडेंट जो उससे ज्यादा मेहनत कर रहा हो, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, हो सकता है कि ये भी टॉप कर ले, तो उसके ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब मान लो कोई एक बच्चा है जो फेल ही होता है, अब और कोई बोले कि भाई ये तो टॉप कर सकता है, उसके चांसेस क्या होते हैं, इम्पॉसिबल, दैट इज 0। ओके, so here we are having an exercise 6.1. So here we are having an exercise that is 6.1. Question number 1. Mark the probability of the following on a scale. Okay, so this is selecting the vowel I from the English alphabet. तो vowel कितने होते हैं, 5, A, E, I, O, U. 5 में से 1, so this is 1/5 chances. Okay, then we are selecting a yellow ball from a bag containing 6 yellow ball and 4 blue balls. तो ये कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पॉसिबल कितने, 6, टोटल आउट ऑफ कितने हो गए, 10। सो दिस इज 3/5। ओके, नेक्स्ट वी आर सेलेक्ट अ रेड कार्ड फ्रॉम द डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो रेड कार्ड्स कितने होते हैं, 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी, 26/52। देन पिकिंग अ पेयर ऑफ व्हाइट socks from 2 pairs of white shoes and 3 pairs of black socks। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2/5। ओके, देन उसके बाद आता है हमारे पास गेटिंग द लेटर कार्ड एम फ्रॉम 5 लेटर कार्ड्स मार्क मैक्स। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1/5। ओके, तो अगर हम स्केल में देखें तो 1/5, तो वो किधर लाई कर रहा है, हमारा ई पार्ट पर, ठीक है। चलिए, तो अगर हम इनको पॉइंट्स में गए तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज 0.25, इसका हो जाएगा 0.5, एंड इसका 0.75, एंड दिस इज 1, ठीक है। तो चलिए इसको क्रॉप कर लेते हैं। ओके, तो चलिए इनको मार्क करते हैं हम स्केल पे, की प्रोबेबिलिटी तो हमने निकाल ली है। तो चलिए इनको पॉइंट्स पे चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 0.2, दिस इज 0.6, एंड दिस इज ऑल्सो 0.5, दिस इज 0.4, एंड दिस इज 0.2। ओके, तो ये हमारा स्केल हो गया। तो यहाँ पर आता है 0, दैट इज इम्पॉसिबल। देन वी आर हैविंग 0.25, then we are having 0.5, then 0.75, and then 1। ये इम्पॉसिबल है, तो ये क्या होगा हमारा, श्योर इवेंट। ये क्या होगा हमारा, मोर लाइकली। यहाँ पे क्या होगा, इवन। और यहाँ पर कैसा रहेगा हमारे पास, अनलाइक। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम इवेंट्स मेंशन करते हैं ABCD पर, ठीक है। सो ए कहाँ लाई करेगा हमारा, यहाँ पर, ठीक है। इम्पॉसिबल और अनलाइकली के बीच में अनलाइकली मान लेते हैं। देन ये हमारा कहाँ पर करेगा, बी, ये यहाँ पर लाई करेगा इवन एंड मोर लाइकली में, तो इवन मान लेते हैं इसको। देन सी का था हमारा 0.5, तो ये तो इवन पे ही लाई करेगा। देन डी पार्ट हमारा 0.4, तो ये यहाँ पर लाई करेगा। तो ये इसके पास ज्यादा है तो इवन मार्क कर लेते हैं। एंड लास्ट वी आर गेटिंग द लेटर एम, दिस इज 0.2, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ई पार्ट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी इसके। ओके,
चलिए उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कितने फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले लिखते हैं फॉर्मूला, दैट इज फेवरेबल आउटकम देन वी आर हैविंग टोटल आउटकम। अब देखिए कॉइन टॉस करा हमने 100 टाइम्स, तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 100। देन हाउ मेनी टाइम्स अप्रोक्सीमेटली विल टेल कम अप, ये बस इतने ही है। तो देखिए टेल कितनी बार आ सकता है, दैट इज 50 टाइम्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.5। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज 1/2 एज आंसर। ओके चलिए ओके, तो यहाँ पर हम एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हमारे यहाँ पर है, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ किंग और अ क्वीन। सो देखिए हमारे पास 4 किंग कार्ड्स होते हैं और 4 ही क्वीन कार्ड्स होते हैं, तो टोटल कार्ड्स कितने हुए, 8, मतलब फेस कार्ड जो हमें चाहिए फेवरेबल। ओके तो चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम देखेंगे दैट इज 8 एंड टोटल आउटकम हमारे पास कितना आ जाएंगे, 52। 4 से करेंगे 2 टाइम्स, 4 1 4, 4 3 12, सी हो गया 2/13। ओके चलिए उसके बाद चलते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी टॉसिंग टू आइडेंटिकल पॉइंट्स टुगेदर। सो देखिए जब भी हम 2 पॉइंट्स को टॉस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास या तो दोनों हेड होंगे, द फर्स्ट हेड सेकंड टेल भी, या फर्स्ट टेल सेकंड हेड, और दोनों टेल भी हो सकते हैं। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 4। ओके तो अगर हमसे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स टुगेदर, तो सिर्फ हो तो एक ही चांस है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स टुगेदर, दैट इज हो भी एक ही चांस है, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, तो वो तो 1 हेड 1 टेल यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। फेवरेबल कितनी हो गई, 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 2/4। ओके अगर हम 3 कॉइन्स टॉस करते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला यहाँ से स्टार्ट, हेड हेड हेड, एंड हेड हेड टेल, हेड टेल हेड। अब यहाँ पे क्या गया, हेड टेल टेल। अभी हेड यहाँ पे मूव करेगा, टेल हेड हेड, देन टेल हेड टेल, देन टेल टेल हेड, देन लास्ट वी आर हैविंग टेल टेल टेल। यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 6 7 8, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर अपने आउटकम्स देखेंगे। सो नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी इन थ्रोइंग एंड रोलिंग टू आइडेंटिकल डाइस टुगेदर। तो अगर हम 2 डाइस गिरते हैं तो हो सकता है पहले पे दोनों 1 1 आए, देन 1 2 2 1 आए। ठीक है ऐसे करते करते हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स होंगे, जस्ट लाइक 36 आउटकम्स। ठीक है तो इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए दोनों पे 1 1, दिस इज 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, देन यहाँ पर आ गया 2 6, सॉरी फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया 2 1, देन 2 2 2 3 2 4 2 5, ठीक है और ये हो गया 2 6। अब 3 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से 3 1 3 2 3 3 3 4, दिस इज 3 5, एंड दिस इज 3 6। तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, अगर आप इसे लास्ट तक करेंगे तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 36। ओके चलिए
अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिंग बाय प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चांसेस होने के हिसाब से हम क्या देखते हैं, यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं कि ये चीज़ें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। सो यहाँ बात है, टू प्रिडिक्ट यूजिंग प्रोबेबिलिटी इज नॉट एन ईजी जॉब, यू कैन हैव टू ऑब्जर्व द आउटकम्स। तो जब भी हम कहीं पर जाते हैं, गेम खेलते हैं या फिर हम कहीं घूमने आते हैं, तो वहाँ पे सीज़न देखते हैं कौन सा सीज़न चल रहा है, हम वहाँ पे अपडेट्स लेते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम पता चलता है कि वहाँ पे स्नोफॉल होने वाला है, तो हम उस टाइम पे पहले जाते हैं। तो कभी भी क्या होता है कि हम सेम टाइम पे पहुँचते हैं, तब स्नोफॉल होता है, होने वाला होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही होती हैं प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting one head, one tail when 2 coins are tossed। अब देखिए 2 पॉइंट टॉस करें, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हेड हेड, ओके, देन फर्स्ट हेड सेकंड टेल, देन वी आर हैविंग फर्स्ट टेल सेकंड हेड एंड देन बोथ आर टेल। तो यहाँ पर हमें बोलेगा गेटिंग वन हेड एंड वन टेल, तो ये दोनों केसेस ले सकते हैं। तो फेवरेबल कितने हो गए 2 और टोटल कितने हो गए 4। सो कितना आ गया आंसर, दैट इज 1/2। देन getting two heads and one tail when 3 coins are tossed together। अब देखिए 3 coins की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, तो दैट इज हेड हेड हेड, देन हेड हेड टेल, देन हेड टेल हेड, देन टेल हेड हेड, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर ले आते हैं सेकंड टेल टेल हेड, देन टेल हेड टेल, then head, tail, then we are having tail। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास 8। अब यहाँ पूछे गेटिंग 2 heads and 1 tail, तो ऐसे कितने हैं, जैसे 2 head 1 tail, 2 head 1 tail, 2 head 1 tail, 3 हो गए, ओके। सो टोटल हमारे पास 8 थे, पॉसिबल कितने हो गए 3, दैट इज 3/8। नेक्स्ट सी पार्ट, गेटिंग 1 head 2 tails, सो 1 head and 2 tails, 1 2 3, ये भी कितने हो गए हमारे 3/8, ओके। तो बस आपको इस टाइप से यहाँ पर सॉल्व करना है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं 6 पार्ट। सो यहाँ पे बोला गया दैट इज अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इज वेल शफल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस कार्ड। एस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी यहाँ पर, दैट इज 4/52, ओके। क्योंकि एस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 4 एंड टोटल आउटकम्स हो गए हमारे पास 52। क्लियर, चलिए, ओके। सो इसी के साथ हमारे टॉपिक भी फिनिश हो जाता है। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।